फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखो बच्चों, डीएसएसबी का जनरल पेपर का मैथ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, मेरे काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं डीएसएसबी का एग्जाम क्लियर करके 2016-17 के बैच में। ठीक है, तो मैथ की मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है ये बोलने की, हिम्मत चाहिए कि जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा। डीएसएसबी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 104 गुना में 108, तो 104 गुना में 108। देखिए इसका 100 से कितने ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है। 100 से ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो आप देखिए इसको इससे मिलाएंगे 112 आएगा, इसको इधर से मिलाएंगे 112, क्रॉस की बात कर रहा हूँ। तो 112 यहाँ लिखिए। ठीक है, उसके बाद 8 चौक 32, बस तो 112 32 इसका आंसर आ जाएगा। बड़े प्यार से आया, बहुत इजीली आया। ये सिंपल सी ट्रिक है। एक और करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए 97 गुना में 98 आपको करना है। देखिए 100 से कितना कम है, -3। ये 100 से कितना कम है, -2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्रॉस करके देखिएगा 98 - 3 95, 97 - 2 95। तो 95 यहाँ लिखिए। अभी देखिए 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 2 6 आएगा, तो 2 डिजिट लेनी है, 9506। आंसर वेरीफाई हो गया दोस्तों। बहुत प्यार से क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी ट्रिक है मेरे पास। ये वैदिक मैथ का पार्ट है और इसके वजह क्या, कैसे ये हो रहा है, मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। ये मैं सोचा कि सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, हर टाइप के कैलकुलेशन इसी तरीके से होती है। ठीक है, जैसे एक और तरीका बताता हूँ। मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है, 67 का स्क्वायर निकालना है। दो प्योर वैदिक मैथ है, बहुत मैजिकल चीज़ है। शरद मैथ्स मैजिक देखेंगे आप, शरद मैथ्स का मैजिक देखेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 49। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 6 7 जा 42। 42 का डबल कितना होता है, 42 का डबल होता है 84। यूनिट डिजिट छोड़ के लिखेंगे 4 और 8, इसको जोड़ेंगे तो 9 8 36 और 8 कितना हो जाएगा, 44। तो इसका आंसर आएगा 4489। ठीक है दोस्तों, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन भी हो गया, बड़े प्यार से हो जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए ये नंबर सिस्टम का पार्ट था और बहुत तरीके हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास आ जाए, √6 प्लस का साइन है, प्लस √6 प्लस इस तरीके से इनफाइनाइट आ जाए, तो आपसे पूछा जाए इसका इक्वल टू x के बराबर है, तो फाइंड x, ये क्वेश्चन आ जाए। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, √6 प्लस में √6 प्लस में √6 फाइंड x। तो आप मेरी बात सुनिएगा दोस्तों, अगर इस तरीके से आया हुआ है तो इसके फैक्टर बनाइएगा। 6 के फैक्टर क्या होता है, 3 दूनी 6। अगर यहाँ प्लस का निशान है तो आंसर कितना आ जाएगा, 3, बस ये आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, और अगर ये माइनस का निशान होता, अगर ये माइनस का सिंबल होता दोस्तों, जैसे ये माइनस के सिंबल होते, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो 3 दूनी 6, तो फिर छोटे वाला नंबर आ जाता, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती, 2। अगर माइनस होता तो 2 आ जाता और प्लस होता तो 3 आ जाता। इतनी सी बात है। ठीक है, टाइम कम है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। जब मुझसे लेक्चर लेंगे तो डिटेल में इन चीज़ों को बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और पढ़ते हैं। ठीक है, और पढ़ने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है दोस्तों, ताकि एग्जाम आपका क्लियर हो। मैं ऐसे नहीं पढ़ा था कि चैप्टर 1 हुआ तो एक का टेस्ट, 2 हुआ तो 2 का टेस्ट। जब आप चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जैसे नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, तो पहले मैं नंबर सिस्टम की पूरी डिटेल बताऊंगा, उसकी शीट दूंगा, उसके क्वेश्चन दूंगा, उसको करेंगे आप। उसके बाद मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा परसेंटेज। तो आप ऐसा करेंगे कि नंबर सिस्टम और परसेंटेज से फिर दोनों का कंबाइंड टेस्ट होगा। फिर तीसरा चैप्टर होगा प्रॉफिट लॉस, तीनों का कंबाइंड टेस्ट होगा और तीनों की लगातार शीट कराऊंगा। इस तरीके से जब आप 10 चैप्टर कर लेंगे तो उन 10 चैप्टर को आप लगभग 55 बार रिवाइज कर चुके होंगे। 55 बार, आप यकीन करोगे 55 टाइम्स आप उसको चैप्टर को रिवाइज कर चुके होगे। इस तरीके से चलते जाओगे, 1 2 3 4 5 इसे जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है पढ़ने का। इसी से अचूकता आती है कि एक बार पढ़ा और एग्जाम क्लियर खटाक से। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैक्शन की बात करते हैं। 7/9 और 11/14, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो 7 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3.5। नहीं तो हमें एलसीएम लेकर पंगा करना पड़ता। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो 7 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3.5। 11 और 14 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो 3 को अगर आप 11 से भाग करेंगे कि ये आएगा, तो 11 से भाग करेंगे 3 3 जा 9, फिर 2 बचेगा 3.6। देखिए कितना क्लोज ऑप्शन मैंने बताया, 3.666 आएगा, 3.67 लिख सकते हैं। तो 3.5 में और 3.67 में कौन सा बड़ा है, 3.67 बड़ा है, तो कौन से वाला बड़ा हो जाएगा ये, मतलब 7/9 में और 11/14 में कौन सा बड़ा है दोस्त, 11/14। बहुत आसानी से बात समझ में आई। ठीक है दोस्तों, आपको कैलकुलेशन की एक और मैजिकल चीज़ बताता हूँ। बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, जैसे एक और देखते हैं। देखिए एक और कैलकुलेशन का मज़ा, 99 गुना में 458,
ठीक है दोस्तों, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक वैदिक मैथ की ट्रिक है ये, मेरे पास बहुत सारी ट्रिक है वैदिक मैथ की, एक और है। आप पहले इसमें से एक घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 4 5 7। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इन दोनों को, 4 5 7। अब देखिए 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 5, 9 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 4, और 9 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 2। ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना मैजिक, बिल्कुल मैजिकल तरीका है दोस्तों ये आ जाएगा आपका आंसर 4 5 7 4 5 5 4 2। आप कैलकुलेटर से चेक करके देख लीजिएगा, वो भी बहुत टाइम लगा देगा इसको करने में। ठीक है, एक और दोस्तों वैदिक मैथ का एक तरीका होता है जिससे हम डिजिटल सम बोलते हैं, समझ में आया? ठीक है, चलिए जब आप मेरे पास पढ़ेंगे तो ये डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, एक और तरीका होता है वैदिक मैथ का, उसको बोलते हैं डिजिटल सम, DS। मान लीजिए आपको 14 का क्यूब निकालना है, अब आपको नहीं पता कितने क्यूब याद करते फिरेंगे, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 2 7 3 4, 2 7 2 2, 2 7 4 4 और 2 7 6 4। 14 का क्यूब दिया गया है, ये ऑप्शन लिखा हुआ है 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, हरी अप करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे बहुत जल्दी जल्दी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, एक तो तरीका है डिजिटल सम और होता है एक यूनिट डिजिट। देखिए 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो 4 यूनिट डिजिट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो कम से कम ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो ये मेरा ऑप्शन पहले ही कट गया, सी तो मेरा पहले ही कट गया। ठीक, अब आते हैं इन 3 ऑप्शन में से। अब देखिए 1 और 4 कितना होता है दोस्त, 1 + 4 होता है 5। 5 का क्यूब कितना होगा 125। 125 को जोड़ दीजिए कितना आएगा ये 8। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको DS बोलते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, 1 + 4 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125। 125 को जोड़ दीजिए, इसको डिजिटल सम बोलते हैं, डिजिट का जोड़, सिंगल डिजिट में आना चाहिए वो, तो 8 आ जाएगा। तो आप ये बताइए इस इक्वेशन में 8 कहाँ पे आ रहा है, 8 किसका आ रहा है? देखिए डिजिटल सम में 9 को इग्नोर कर सकते हैं, नहीं करोगे जब भी सेम आंसर आएगा, 9 को इग्नोर कर दीजिए। 2 और 7 9 खत्म, 3 और 4 7, अगर 9 जोड़ेंगे जब भी कुछ नहीं पड़ेगा, 16 आएगा, 16 का DS 7 ही होता है। हमें कितना चाहिए 8, तो ये तो नहीं हो सकता। 2 और 7 9 खत्म, 4 और 4 8, और इधर देखेंगे 2 और 7 9 खत्म, 6 और 4 10, 6 और 4 का 10 का DS होता है 1, तो हमें कितना चाहिए था 8 चाहिए था, तो आंसर आ जाएगा 2744। मतलब 14 का क्यूब कितना होगा दोस्तों 2744। पता नहीं था फिर भी हमने आराम से निकाल दिया, बहुत प्यार से निकाला दोस्तों, इसको बोलते हैं डिजिटल सम। ये सारा जो मैं काम आपको करा रहा हूँ ये वैदिक मैथ का काम है, मैजिकल तरीके होते हैं ये क्वेश्चन सोल्व करने के। जैसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए कि 20% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 20% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 40, देन फाइंड द नंबर। तो फाइंड द नंबर, उस नंबर को बताना है, तो नंबर क्या होगा, फाइंड द नंबर। तो अब देखिए 20% ऑफ अ नंबर इज 40, देन फाइंड द नंबर। ठीक है, तो आप मेरी बात सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, परसेंटेज में और वास्तविक नंबर में एक सीधा रिश्ता होता है, वो होता है मल्टीप्लायर का। बस परसेंटेज को अलग बात नहीं होती, परसेंटेज और वास्तविक नंबर में एक सीधा नंबर होता है। और देखिए 20% की वैल्यू किसके बराबर है दोस्त 40 की, उसने सीधा दिया हुआ है। 20% की वैल्यू किसके बराबर है 40 की। उसने पूछा है फाइंड द नंबर, वो नंबर बताना है। तो आप मेरी बात देखिए 20% की वैल्यू अगर 40 के बराबर है तो वो नंबर कितना होगा, 20% तो उसका एक पार्ट है ना, 20% वो होगा 100%, वो नंबर 100% होगा, वो नंबर तो 100% होगा ना। तो 20% की वैल्यू 40 है, कितने गुना है 2 गुना, तो बस इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 200। तो नंबर कितना आ जाएगा 200। 20% की वैल्यू 40 के बराबर है तो 100% की वैल्यू किसकी गुना हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। मान लीजिए पूछे इसी नंबर का 120% क्या होगा, तो 120% लिखिए, उसको भी 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 240। आया दोस्तों, दिख रहा है ये वाला बिल्कुल क्लियर नहीं? ठीक है, सबकी समझ में आया है ना मैजिकल तरीका। सिर्फ मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करेंगे आराम से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, ये परसेंटेज की वाली बात भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए एक और बात देखते हैं। बहुत तरीके हैं मेरे पास, मैं आपको पूरा मैथ इस तरीके से डिकोड करके दिखा सकता हूँ। मान लीजिए आपको HCF निकालना है, HCF। ठीक, मान लीजिए आपको पूछा गया 12 और 16 का HCF कैसे निकालेंगे, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखो 12-16 का HCF वाले के दिमाग में आ जाएगा, लेकिन तरीका आपको कभी नहीं बताएंगे। देखो एक तो ये तरीका, इसके प्राइम फैक्टर बनाइए, इसके प्राइम फैक्टर बनाइए, इस तरीके से करते हैं, या लॉन्ग डिवीजन मेथड कुछ कुछ बताते हैं। मैं आपको एक सीधा तरीका बता रहा हूँ। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 4 का, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा 4। खत्म, इससे जल्दी नहीं हो सकता क्वेश्चन। ठीक, एक और बता रहा हूँ, मान लीजिए आ जाए 30 और 45,
इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 15 का। 15 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 15 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो HCF कितना आ जाएगा? 15। अभी बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ना डिवाइड हो तो क्या करेंगे, देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया है आपसे पूछा जाए, हाँ जी, आपसे पूछा जाए 20 और 35 का HCF निकालिए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का होगा? 15 का। क्या 15 से ये भाग हो रहा है? नहीं। 15 से ये भाग हो रहा है? नहीं। तो HCF क्या होगा? 15 के फैक्टर। 15 को कैसे लिखते हैं? 5 गुना में 3। तो 5 से 15 होता है, तो हाईएस्ट लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, तो हाईएस्ट। तो 5 से ही देखते हैं, 5 से ये भाग हो रहा है, हाँ 5 से ये भाग हो रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा दोस्त? 5। अगर 5 से ही भागना होता है फिर 3 से देखते हो, 3 से भी ना हो तो फिर एक आंसर आ जाता। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, ये 2 नंबर पे हो गया। मान लीजिए 3 नंबर आ जाते, ठीक है, तो सारी थोड़ी बात अभी बताऊंगा, जब क्लास में हो गया आधी बजे बताऊंगा। 3 नंबर आ जाए, चलो फिर भी कराते हैं। 306, 187 और 340, इसका HCF निकालना है। 3 नंबर आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो पहले 2 नंबर देखिए जो सबसे करीब है। कौन से 2 नंबर सबसे करीब हैं? आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है ना? 2 नंबर सबसे करीब है 306 और 340। अगर मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ और तेज़ चल रहा हूँ तो आप थोड़ा स्लोली देख लीजिएगा आराम आराम से, क्योंकि ठीक है। चलिए 306 और 340 का डिफरेंस कितने का मेरे भाई? 34। तो 34 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 34 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। तो ये तो दोनों डिवाइड हो रहा है। 34 से 10 जा है, ये 9 जा है, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि ये इवन नंबर, ये ओड है। तो क्या आंसर हो? 34 तो आंसर नहीं होगा, 34 के फैक्टर होंगे 17 गुना में 2, ठीक है। तो जो 34 से भाग हो रहा है ये तो हो ही रहे होंगे, लेकिन ये भाग नहीं हो रहा था 17 से, ये भाग हो जाएगा 17 से। लेकिन पहले 34 से भाग नहीं हो रहा था, 17 से भाग हो जाएगा। 11 जाइए, 17 धाम 170 और 11 जाए, तो HCF कितना हो जाएगा? 17 से सारे भाग कर रहे हैं, तो HCF इसका कितना हो जाएगा? 17। ठीक है दोस्तों, मैजिकल तरीका है, कन्वेंशनल मैथ से छोड़ के हम वैदिक मैथ पढ़ेंगे, जिससे बहुत मज़ा आएगा आपको कर करके क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, जैसे और हम करते हैं, ठीक है, और हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं इस पे, ठीक है। जैसे हाँ जी, क्वेश्चन आ जाए कि रेशियो ऑफ 2 नंबर A एंड B इज 5:7। 2 नंबर का रेशियो 5/7 है। तो बताइए इफ द डिफरेंस ऑफ देयर नंबर, इन दोनों का अंतर दे दिया गया आपको 16 का। द डिफरेंस ऑफ देयर एज, ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है, और उनकी आयु का डिफरेंस ऑफ देयर इज 16 ईयर्स। उनकी आयु का डिफरेंस कितने का है? 16 ईयर्स। तो बताइए उन दोनों की एक्चुअल एज कितनी होगी? तो हम सिंपल करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 2 का, ठीक है दोस्तों, और हमारा एक्चुअल डिफरेंस कितने का है? 16 का। तो 2 को 16 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ रहा है? 8 से। तो जो इनकी एक्चुअल एज होगी वो रेशियो में 8 से गुना होकर आ जाएगी। तो ए की एक्चुअल एज 5 गुना में 8 कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40 साल, और इसकी भी करेंगे 7 गुना में 8 कितना आ जाएगा? 8 56, तो 56 साल एज आ जाएगी, दोनों की एज आ जाएगी। सिर्फ एक मल्टीप्लायर ढूंढना है, उससे मेरा काम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक मल्टीप्लायर देखेंगे, उससे मेरा काम आराम से बन जाएगा। बहुत प्यार से क्वेश्चन होते हैं इसके भी, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक आज तो काफ़ी क्वेश्चन करा दिए। जब आप इवेंचुअली इस लेक्चर को 2-3 बार देखना ठंडे दिमाग से, आपको बहुत मजा आएगा यार, ये तो बड़ी आसान तरीके। ठीक है, देखिए मैं कैलकुलेशन का एक और पार्ट आपको कराता हूँ। चलो एक रेशियो प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन करा रहा था, वो एक क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 30 लीटर mixture is 2:3. How much liter of water must be added so that the new ratio of milk and water becomes 2:5. देखिए ध्यान से, मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 30 लीटर मिक्सचर इज 2:3। तो एक मिल्क और वाटर का, और इसके ऑप्शन भी दिए गए, ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन है कितना पानी मिलाया गया, ये पूछा गया ना, तो 10 लीटर, बी ऑप्शन है 12 लीटर, सी ऑप्शन है 10 लीटर 12 लीटर, सी ऑप्शन है 15 लीटर, और डी ऑप्शन है 18 लीटर। ये एग्जाम के अंदर आया क्वेश्चन है, और ऑप्शन भी मेरे बनाए हुए हैं, एग्जाम के अंदर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं बड़े प्यार से कर सकता हूँ।
आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला गया है कि 30 लीटर के अंदर कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण का अनुपात कितना हो जाए, 2:5। तो आप मेरी बात सुनिए, कुल मिला के क्वेश्चन ये था कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:3, और ये 30 लीटर क्या है, इसके अंदर कितना पानी मिलाया जाए कि 2:5 हो जाए। तो आपको एक बात बताता हूँ, ये 7 का मल्टीपल होगा, जो भी नया मिश्रण आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो क्वेश्चन सीधे तरीके से बन गया 30 लीटर के अंदर कितना पानी मिलाया जाए कि 7 का मल्टीपल बन जाए। तो आप देखिए 30 के अंदर अगर आप 10 जोड़ेंगे तो 40, 7 का मल्टीपल है ना। 30 के अंदर अगर 15 जोड़ेंगे तो 45, 7 का मल्टीपल है ना। 30 के अंदर अगर 18 जोड़ेंगे तो 48 का 7 का मल्टीपल है नहीं। तो कितना आंसर आ जाएगा, 12 लीटर, क्योंकि 30 + 12 कितना होता है, 42, 42 7 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, अंदर कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, इसमें आराम से क्वेश्चन हो जाता। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े प्यार से होता है, मल्टीप्लायर के बेस पे हो जाएगा। नंबर गेम है सब, पूरा अर्थमेटिक, पूरा मैथ नंबर गेम है। उस नंबर गेम को समझेंगे कि गुणा और भाग कर ऑप्शन तो आएंगी ना, गुणा भाग के तरीके, डिविजिबिलिटी टेस्ट के तरीके से आराम से क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो बड़ा अच्छा लगा आपको डेमो देके, थैंक यू वेरी मच, वी आर बैक। देखिए दोस्तों, मैं ऑप्शन से क्वेश्चन करने में यकीन रखता हूँ, क्वेश्चन कैसे प्यार से ऑप्शन से हो सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत बार आता है, ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है, ए और रेशो बी दिया गया है 2:3, और फिर बी और सी का रेशो दिया गया है 4:5। तो हमसे पूछा जाता है ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो आप देखिए 2 3 है और 4 5 है, तो इसे करने के 1000 तरीके आपको पता होंगे। मैं एक सीधा तरीका बताता हूँ, याद रखिएगा। अगर ए और बी का अनुपात 2:3 है ना, तो ये हर हालत में ए बी सी डी ई एफ कुछ भी जुड़ जाए इसके अंदर, ये 2:3 ही रहेगा। 2:3 होने का मतलब अनुपात 2:3 रहेगा, यानी 20-30 भी हो सकता है, 4-6 भी हो सकता है, अनुपात तो 2:3 रहेगा ना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो आंसर ए बी सी का जो ए और बी की खाली बात कर रहा हूं तो रहेगा 2:3। तो देखिए 8 और 12 2:3 बनाते हैं, 4 दूनी 8 4 3 12, ये तो नहीं बनाता, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ये 2:3 बनाता है, बिल्कुल बनाता है, 4 और 6, या ये 1 2 बनाता, तो ये भी ऑप्शन मेरा कट गया। तो मेरे इन दो में से आंसर हो सकता है, या तो पहला और ये सी, ए और सी। समझ में आई इतनी सी बात। अब लास्ट वाला देख लीजिए, बी और सी का रेशियो कितना है, 4:5। बी और सी का रेशियो 4:5 है, तो ये हर हालत में 4 और 5 रहेगा। ठीक है, तो अब बी और सी की बात करते हैं। इधर कितना आ रहा है, 12 और 15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। इधर देखते हैं 3 दूनी 6, 3 3 9, तो यहाँ तो 2 और 3 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 4 और 5, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये भी कट गया। बिना पेन उठाए ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली हम इसको चेक कर लेते, 4:5, 4:5 कहाँ बना रहा है, सिर्फ इसमें ही बना रहा है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। समझ में आया दोस्तों। ठीक है, मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ। हेलो दोस्तों, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये भी कैलकुलेशन बेस्ड है। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखें इसको, देखेंगे। देखिए वैदिक मैथ का कॉन्सेप्ट होता है डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब ये है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 33 प्लस में 11 कितना होगा, 44। अगर आंसर ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डीएस बराबर होगा। ये 6 होगा, ये 2 होगा, 6 + 2 8, इधर कितना आएगा 8। तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डीएस बराबर आएगा। और ना इसमें पॉइंट से कुछ फर्क पड़ता है, ना परसेंटेज से कुछ फर्क पड़ता है। मैजिकल तरीका है ये, रेवोल्यूशनरी तरीका है ये, वैदिक मैथ का कॉन्सेप्ट है। तो आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, इधर देखिए 2 + 7 9, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 37 का डीएस कितना होगा, 3 + 7 10, यानी डीएस कितना हो जाएगा 1। तो 9 1 9। तो जो भी आंसर होना चाहिए, जो भी उत्तर होगा, जो भी आंसर होगा, उसका डिजिटल सम कितना आएगा दोस्त, 9। अब देखिए 9 आना चाहिए। अब देखिए डिजिटल सम में 9 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, 9 खत्म डीएस कितना आएगा 6, 9 खत्म डीएस कितना आएगा 7, 9 खत्म डीएस कितना आएगा 8, 9 खत्म खत्म मत कर देना, 9 9 9 27, डीएस कितना आएगा 9। तो आंसर कितना हो जाएगा 9.99। ये एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर आपका आ जाएगा 9.99। आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, बंद।